नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल कांग्रेस की देशभक्ति पर सुलगाएंगे। अपने गुरूर में और सत्ता पाने के लिए पार्टी ने देश के सबसे महत्वपूर्ण दिन स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह की राजनीति की, वो बताएंगे। भारत की आजादी के 77 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस का ही बहिष्कार कर दिया। अपने गुरूर और मोदी विरोध में कांग्रेस इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अब न सिर्फ देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान पर उतर आई है, बल्कि पार्टी के नेताओं ने आजादी के दिन का ही बहिष्कार कर दिया है। लाल किले के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, जिसके बाद खड़गे की खाली कुर्सी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिससे सियासत गर्मा गई। ऐसे में खड़गे के इस रवैये पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस ने क्यों किया स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार? लाल किले के कार्यक्रम में खड़गे क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी ने कांग्रेस की हरकत पर क्या कहा? खड़गे की अनुपस्थिति पर कैसे घिर गया इंडिया? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस के 77वें पर्व पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 10वीं बार तिरंगा फहराया। 88 मिनट के भाषण में उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मणिपुर हिंसा पर बात रखी, परिवारवाद पर हमला बोलते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। 2024 से पहले महिलाओं और ओबीसी पर बड़े ऐलान किए। इन तमाम बातों के बीच एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जो ना सिर्फ शर्मनाक था, बल्कि एक बहुत ही बुरा संदेश भी था। जिस वक्त पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी वहां से भाग गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके लिए पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचने का पहला मौका था, वो वहां नहीं पहुंचे। कार्यक्रम में खड़गे की कुर्सी खाली दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और सबसे अहम बात, अपने इस घटिया रवैये पर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने अपने अहंकार में स्वतंत्रता दिवस का ही बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी ने भी मौका देखते ही तंज कस दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खड़गे के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर तीखा हमला बोला और खड़गे की तुलना तड़पती हुई मछली से कर डाली। ठाकुर ने कहा, यदि मुख्य विपक्षी दल और एलओपी राज्यसभा के नेता नहीं आते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या होगी। आज वो विपक्ष में बैठे ऐसे हैं मानो बिन पानी मछली की तरह तड़प रही हो। मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ विपक्ष में शामिल हैं, बल्कि विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी बेहद अहम थी, लेकिन वो नहीं आए। और ऐसा करके खड़गे ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को नजरअंदाज किया, बल्कि उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान किया, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले के कार्यक्रम में ना पहुंचने के लिए क्या कारण दिया और फिर उन्होंने क्या किया, वो सुनकर आप भी हैरान होंगे। लाल किले के कार्यक्रम से अपनी अनुपस्थिति पर बात करते हुए खड़गे ने बताया कि वो समारोह में शामिल इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उन्हें आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं थी और उन्हें प्रोटोकॉल के तहत अपने घर और पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराना था। उनका कहना रहा कि लाल किले के आसपास सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि पीएम मोदी के जाने से पहले किसी को वहां से जाने नहीं दिया जाता। इसीलिए समय की कमी के कारण वो लाल किले तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आंखों में तकलीफ थी। फिर भी खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा भी फहराया और पीएम मोदी पर निशाना साधने में भी वो नहीं चूके। ऐसे में खड़गे के कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराने के नजारे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कस दिया। पूनावाला ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा, सूत्र कह रहे थे कि खड़गे जी अस्वस्थ थे, इसीलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि मुझे खुशी है कि वो तुरंत ठीक हो गए और कांग्रेस मुख्यालय में स्थित कार्यक्रम में शामिल हुए। खड़गे पर पूनावाला के इस तंज के बाद कांग्रेस की ओर से भी सफाई पेश की गई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि खड़गे पहले से ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्त थे। खड़गे को कांग्रेस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण करना था,
इसी कारण वो लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस मुख्यालय और घर पर तिरंगा फहराना विपक्ष के नेता के लिए इतना जरूरी था कि वो 2 मिनट के लिए भी पीएम के भाषण के लिए लाल किले पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि पीएम मोदी ने जब अपने भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम ठीक हो गए और कांग्रेस मुख्यालय से अपने संबोधन में पीएम मोदी पर निशाना साधा। लाल किले से पीएम मोदी के विपक्ष पर तीखे हमले के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हर व्यक्ति कहता है कि हम बार बार जीत कर आते हैं, लेकिन आपको जिताना या हराना ये जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। 2023 में कहना कि मैं 2024 में भी झंडा फहराऊंगा अहंकार है। अगर वो स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणी करते रहेंगे तो वो देश का निर्माण कैसे करेंगे? अगले साल हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पीएम मोदी को अपने घर पर तिरंगा फहराना होगा। दरअसल इस बार विपक्ष ने नई मुहिम छेड़ी है जिसके तहत एक नया राग अलापा जा रहा है कि अगले साल पीएम मोदी लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे बल्कि विपक्षी गठबंधन की सरकार आएगी जिसका प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर दिखाई देगा। हाल में टीएमसी के कार्यक्रम में न सिर्फ ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया गया था बल्कि ममता को इस पद के लिए योग्य करार दिया गया था और टीएमसी ने यह घोषणा कर दी थी कि 2024 में 15 अगस्त को पीएम मोदी आखिरी बार झंडा फहराएंगे और 2024 में ये काम ममता बनर्जी करेंगी। लेकिन विपक्ष की ओर से ममता ने भले ही पीएम पद पर दावेदारी ठोक दी, पर इससे विपक्षी गठबंधन में घमासान शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस की समर्थक पार्टियों से अलग जितनी भी पार्टियां विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, ज्यादातर 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल, नीतीश कुमार, स्टालिन, ममता बनर्जी, शरद पवार, कौन होगा जो 2024 का तिरंगा फहराएगा? विपक्ष के लिए सबसे पहले सवाल तो यही है। हालांकि इसका जवाब भी पीएम मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में दे दिया। पीएम ने करीब 1.5 घंटे के भाषण में अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दिया ही, साथ ही अगले साल वापस आने का वादा भी कर दिया, जिससे विपक्ष में फिर से खलबली मच गई। पीएम ने जब बिना नाम लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते दिखाई दिए, जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वो दूसरे तरफ विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। संसद में विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। खड़गे की यह बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि जिस एकता के सपने के साथ विपक्षी एकता की कवायद को शुरू किया गया था वो अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। न विपक्ष का अब तक कोई एजेंडा सेट है, न चुनाव की कोई रणनीति बनी है, न ही पीएम फेस को लेकर सहमति बन पा रही है। राहुल गांधी को कांग्रेस की ओर से पीएम का दावेदार के रूप में तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाकी विपक्षी दल इस पर सहमत नहीं दिखाई दे रहे, जिससे गठबंधन इंडिया में विद्रोह के हालात बने हुए हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस नेता अब बीजेपी समर्थकों को गाली देने पर उतर आए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने तो बीजेपी वोटर्स को राक्षस तक बता दिया है। हालांकि कांग्रेस अब अपने ही बिछाए जाल में ऐसी फंसी है कि पीएम मोदी के सामने आने से भी परहेज कर रही है और मोदी विरोध में अंधी होकर अब पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस का भी बहिष्कार कर दिया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरी विपक्षी एकता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं और गठबंधन इंडिया की असली मंशा सबके सामने आ गई है। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।